नमस्कार दोस्तों, स्वर साधना परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो ज़ीरो से बांसुरी बजाना सीख रहे हैं, जो भाई बिगिनर्स हैं और बांसुरी बजाने की इच्छा रखते हैं और बांसुरी यूट्यूब से सीख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी एक टॉपिक लेकर इस वीडियो में आया हूँ। दोस्तों, आप स्वयं से जब रियाज़ करते हैं तो उस रियाज़ में बहुत सी बातें आप ध्यान नहीं रख पाते हैं और आपका रियाज़ किस तरह से होना चाहिए। पिछले ये 2-3 वीडियो मैंने डाले हैं जो कि अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है और कुछ भाइयों ने मुझसे कहा भी है, कमेंट्स करके भी बोला है कि सर रियाज़ के विषय में आप और अच्छा मार्गदर्शन दें। तो इन्हीं भाइयों के अनुरोध पर आज का वीडियो बहुत ही ज़रूरी दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो किस तरह से रियाज़ करना चाहिए इससे संबंधित है और रियाज़ करते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस विषय पर है। तो दोस्तों अच्छी तरह से समझ लीजिए, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है हमें रियाज़ करते समय किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और किन-किन बातों को ध्यान में रखकर उन्हें फॉलो करके हमें रियाज़ करना चाहिए। दोस्तों, तभी हमारा रियाज़ जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा और हम अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से बांसुरी वादन सीख पाएंगे। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर और शुरू करते हैं आज के जो टॉपिक पर चर्चा। इससे पहले जो भाई बिगनर्स लेवल के हैं और बांसुरी सीख रहे हैं और घर बैठे बांसुरी बजाना सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये सूचना है कि दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ बिगिनर्स लेवल पर जो भाई सीख रहे हैं, सरगम बजाना सीखते हैं, अलंकार बजाना सीखते हैं और जो बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, पर्सनल क्लास भी लेते हैं। तो जो भाई पर्सनल क्लास लेना चाहते हैं तो वो मुझे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर और जानते हैं कि रियाज़ करते समय हमें किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, चलिए तो जान लेते हैं कि रियाज़ करते समय हमें किन-किन ज़रूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को सलाह दूँगा कि आप एक नोटबुक बना लें, जिस नोटबुक में आप जो भी आपके ध्यान करने की चीज़ें हैं, जो भी आपको रियाज़ करते समय हमें फॉलो करना है, उन चीज़ों को आप नोट करते जाएँ। दोस्तों, और मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सी जगह से बहुत से जो गुरुजन हैं, बांसुरी के बहुत बड़े-बड़े विद्वान हैं, उन लोगों के जो अनुभव हैं उनको मैं शेयर कर रहा हूँ अपने माध्यम से। लेकिन जो गुणीजन हैं वो ऐसा कहते हैं कि जब रियाज़ करने हम बैठते हैं तो हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, यूट्यूब पर ऐसा कोई वीडियो अभी तक मैंने नहीं देखा है जो ये बताए कि रियाज़ को किस तरह से करें और रियाज़ करते समय हम किन-किन बिंदुओं पर ध्यान रखेंगे तो हमारा रियाज़ जो सफल होगा। दोस्तों, तो सबसे पहली जो बात है वो जब हम बांसुरी सीखना प्रारंभ करते हैं तो दोस्तों ये बात आपको मन में अपने धारणा बना लेना है कि आपको प्रतिदिन बांसुरी के लिए समय ज़रूर देना होगा। दोस्तों, लोग बांसुरी सीखना तो चाहते हैं लेकिन बांसुरी को समय नहीं दे पाते। दोस्तों, आपको अगर बांसुरी सीखना है, बांसुरी बजाना है, बांसुरी की मधुर-मधुर संगीत में आपको आनंद लेना है, तो आपको समय तो देना ही होगा।
दोस्तों 24 घंटे में से आपको कम से कम 1 घंटा बांसुरी के लिए जरूर देना होगा। दोस्तों मुझे पता है कि बांसुरी सीखना आपके अंतर्मन की आवाज़ है, आपकी आत्मा की आवाज़ है। इसलिए जब आप 24 घंटे में से 23 घंटे संसार के लिए दे सकते हैं, तो 1 घंटा आप अपने लिए भी दे सकते हैं। दोस्तों ये आपकी केवल हॉबी ही नहीं है, ये आपकी आत्मा की आवाज़ है। बांसुरी की मधुर संगीत को आप जब इतना प्रेम करते हैं तो 1 घंटा आप ज़रूर निकालेंगे। दोस्तों सुबह का समय हो तो ज़्यादा बेहतर है, और सुबह अगर आप बिज़ी रहते हों या कोई वॉकिंग वगैरह में या योगा वगैरह करते हैं, या बहुत से लोग सुबह बिज़ी रहते हैं, तो आप शाम को भी समय निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको प्रतिदिन बांसुरी के लिए समय देना होगा। किसी भी परिस्थिति में आप जैसे भी हैं, आपको बांसुरी के लिए समय ज़रूर देना होगा। जैसे कि आप भोजन करते हैं, भोजन प्रतिदिन करते हैं, जलपान करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, नित्य कर्म करते हैं, वो भी प्रतिदिन करते हैं, तो बांसुरी को आप प्रतिदिन समय ज़रूर देंगे। पहला बिंदु है। रियाज़ करते समय ये बात ध्यान रखें कि रियाज़ आपको करना ही है, फर्स्ट पॉइंट है ये। सेकंड पॉइंट कहा गया है, विद्वानों ने कहा है, किसी भी साधना को करने के लिए एक आसन की आवश्यकता होती है। एक आसन पर बैठ करके हम साधना करते हैं और तब हमारी साधना संपन्न मानी जाती है। दोस्तों कहा भी गया है, जितासनः जितश्वासा जित संगो जितेंद्रिय। तो सबसे पहले हमारा जो है वो समय आपको प्रतिदिन देना है। दूसरा पॉइंट है, आपको एक अच्छे आसन की सिद्धि करना है, जिस आसन पर आप 1 घंटा बैठ सकें, कम से कम आधा घंटा बैठ सकें, उस आसन पर बैठने का नित्य प्रयास करें, आप अभ्यास करें, तो आपको वो आसन सिद्ध हो जाएगा और आप आधा घंटा 1 घंटा के रियाज में आप उस आराम से उस आसन पर बैठ सकते हैं। आसन कोई सा भी हो, आप या चेयर पे भी बैठ सकते हैं, किसी भी आसन पर बैठें, आसन लगाने की आप आदत डालें। उसके बाद अपने ईश्वर का ध्यान करें। रियाज करते समय प्रारंभ में मन को एकाग्र करने के लिए आपको अपने इष्ट, अपने ईश्वर का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्राणायाम की पद्धति है, पूरक, रेचक, कुंभक, अनुलोम विलोम 2-3 मिनट जरूर करें। इसके बाद आती है आपको रियाज करते समय बीच बीच में, क्योंकि रियाज के बीच में हमें ब्रेक की भी ज़रूरत होती है। लगातार नॉन स्टॉप रियाज हम किसी चीज़ का नहीं कर सकते, तो थोड़ा थोड़ा हम 10 मिनट 5 मिनट के बाद थोड़ा सा गैप देंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, तो अपना, क्योंकि हम बिगनर्स हैं, तो हम अपने बॉडी को भी थोड़ा सा मूव करेंगे। हमारे गर्दन में दर्द तो नहीं हुआ है, हमारी फिंगर्स को ऐसे ऐसे करेंगे, हाथ भी ऐसे करेंगे, और बीच बीच में ब्रेक के दौरान आप किसी पात्र में, किसी गिलास में या कोई बॉटल में गुनगुना पानी रख कर के बैठें, और ब्रेक के दौरान वो आप गुनगुना पानी पीते रहें। तो इससे क्या है, आपको रिलैक्स होगा और आप पुनः रियाज के लिए अच्छी तरह से अपने आप को तैयार कर पाएंगे। दोस्तों तीसरी बात यह है कि आप जिस स्थान पर रियाज कर रहे हैं, वो स्थान का जो वातावरण है वो एकदम से शांत होना चाहिए। वातावरण में किसी तरह का कोई शोर शराबा ना हो, किसी तरह की कोई चिल्लाने की आवाज़ या कोई मशीन की आवाज़ या कोई जो शोर की आवाज़ है, वाहनों की आवाज़, ये आवाज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम स्वरों की साधना कर रहे हैं, और स्वरों को जानने के लिए आपको शांत वातावरण का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों प्रातः काल अधिकांश वातावरण शांत होता है, तो आप प्रातः काल अपने रियाज के लिए उपयुक्त समय का चयन कर सकते हैं।
ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है याद रखने के लिए, और इसे हम फॉलो भी करेंगे। दोस्तों, अगर इस पॉइंट को हमने फॉलो नहीं किया, जो कि मैं आज अभी बताने वाला हूँ, तो आपका रियाज़ सफल होने में संदेह होगा। और वो पॉइंट है कि जब हम रियाज़ करने बैठें तो अपने मोबाइल को एकदम अपने से दूर रखें। इसका मतलब ये है कि किसी तरह की कोई सोशल मीडिया, किसी इनकमिंग कॉल, किसी भी तरह का मोबाइल का यूज़ जो रियाज़ के दौरान है वो आप ना करें। उसका कारण ये है दोस्तों, अगर हम मोबाइल का यूज़ करेंगे तो हमारा ध्यान जो है वो प्राणायाम के द्वारा जो हमने ध्यान केंद्रित किया है, और मन में जो ये रियाज़ करने की, साधना करने की जो स्थिति पैदा हुई है, मोबाइल से वो पूरी तरह से आपकी स्थिति, मन आपका भटक जाएगा, और आपका जो स्थिति है रियाज़ करने की सही, वो स्थिति नहीं रहेगी। इसलिए मोबाइल से पूरी तरह से आप दूर रहें। तो दोस्तों, हम मोबाइल को अपने रियाज़ के दौरान 1 घंटे के लिए पूरी तरह से दूर रख देंगे, या साइलेंट मोड पे रख देंगे, और उसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपको अपने रियाज़ में कुछ पॉजिटिव करना है तो आपको ये करना ही होगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, और याद रखना है वो बहुत ज़रूरी है, और रियाज़ के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो आप रियाज़ कर रहे हैं, एकदम से बिगनर्स लेवल से भी आप अगर रियाज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सरगम सीखते हैं। सरगम प्रॉपर स्वरों को बजाना सीखते हैं। उसके बाद उन स्वरों को एक सरगम में एक क्रम के अनुसार उन्हें हम बजाते हैं। सा रे गा मा, इस तरह से हम बजाते हैं, तो सरगम का अध्ययन करते हैं। तो बहुत सारे स्टेप हैं बांसुरी में सीखने के। दोस्तों, जो भाई मुझसे सीख रहे हैं और यूट्यूब से भी सीख रहे हैं, तो बहुत सारे वीडियोज़ बिगनर्स लेवल के लिए मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण अब अगला जो बिंदु है वो ये है कि हमें जो रियाज़ करना है, ये हमारा पूर्व निर्धारित होना चाहिए कि आज हमें ये रियाज़ करना है। जैसे आज का जो मतलब रियाज़ होगा वो हमारे मन में होना चाहिए कि हमारा सरगम का रियाज़ करना है, या किसी स्पेशल अलंकार का रियाज़ करना है। तो जो हमारा रूटीन का जो रियाज़ होता है, उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। तो उसकी जो पूर्व निर्धारित आप रूपरेखा बना लें कि आप 10 मिनट ये करेंगे, 10 मिनट ये करेंगे, 15 मिनट ये करेंगे, और एक जो मुख्य जो अभ्यास है वो आप ज़रूर करेंगे, और उसी पर आपको ध्यान अपना 80% ध्यान उसी पर लगाना है, और उसी रियाज़ को आपको बार-बार करना है, और उसको इम्प्रूव करना है। जैसे कि मान के चलिए आप गमक सीख रहे हैं, या आप मींड सीख रहे हैं, मुर्गी सीख रहे हैं, तो आप जब तक किसी एक चीज़ को कंप्लीट ना कर लें, वो अगली चीज़ पर आपका ध्यान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आपका अभ्यास जो है वो पूरी तरह से एक ही चीज़ पर केंद्रित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा ये अलंकार किया, फिर यूट्यूब से दूसरे किसी बांसुरी वादक का या किसी बांसुरी टीचर का आपने वीडियो देख लिया, तो वो अभ्यास करने लगे, फिर उसे छोड़ कर के कोई गाना बजाने लगे, या कोई क्लासिकल जो राग है, राग का आरोह अवरोह करने लगे। तो इस तरह से अगर आप भटकोगे तो आपका रियाज़ एकदम से 1 घंटे का रियाज़ बर्बाद हो जाएगा। आपके पास समय भी नहीं है, 1 घंटे का समय है, उसको आप सही मैनेज अगर करना चाहते हैं, तो आपको पहले से निर्धारित होना चाहिए कि आपको ये रियाज़ करना है। आपको गमक करना है तो गमक का अभ्यास करते रहिए। जो रूटीन का रोज़ाना का जो अभ्यास है, लॉन्ग नोट है, और आपके सरगम है, और जो बेसिक अलंकार हैं, उनको आधा घंटा करने के बाद फिर आधा घंटा आप केवल गमक का अभ्यास करें। तो दोस्तों, ये हमें पहले से ही निश्चित कर लेना चाहिए, फिक्स कर लेना चाहिए कि हमारा एक ही सब्जेक्ट, जब तक कि हम उस पर अच्छी तरह से कमांड नहीं कर पाते, तो हम अगला टॉपिक हमें नहीं सीखना है। गमक
जब तक हम एक टॉपिक को पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं कर लेते, तब तक हम दूसरी चीज़ को नहीं करेंगे। तो ये हमारा ये टॉपिक पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये पहले से ही आपको फिक्स कर लेना है कि आपका लेवल क्या है और आपको किस तरह का रियाज़ प्रतिदिन करना है और उसको बार-बार रिपीट करना है। अपना ध्यान भटकाना नहीं है। एक दिन कुछ रियाज़ किया, दूसरे दिन कुछ रियाज़ किया, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। एक ही चीज़ को आपको बराबर बार-बार करना है जब तक कि वो आ नहीं जाती। दोस्तों, अगली बात ये है ध्यान में रखने की कि आपको रियाज़ के दौरान यूट्यूब से ही यद्यपि आप सीख रहे हैं, लेकिन रियाज़ के दौरान आपको यूट्यूब देख कर के रियाज़ बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप रियाज़ कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर जो तरीका है वो यूट्यूब पर देखकर ही कर रहे हैं, तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये है, किसी एक टीचर को आप फॉलो करिए, क्योंकि हर किसी के समझाने का तरीका, हर किसी के जो बाँसुरी का ज्ञान वो अलग-अलग होता है। तो आप किसी एक को फॉलो करिए, आप किसी भी एक को सेलेक्ट कर लीजिए जिसकी बात आपको समझ में आती हो, आपको समझ में लगता हो कि ये हमारे लेवल की बात है, तो उसको आप फॉलो करिए। और दूसरी बात ये है कि रियाज़ करते समय उसका वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखिए। पहले अच्छी तरह से वीडियो देखिए खाली समय में, उसको आप नोटबुक पे जो भी बातें आपको बताई जाए उसको नोट करिए। नोट करने के बाद उस नोटबुक को अपने साथ रखिए और रियाज़ के दौरान आप उस नोटबुक का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप यूट्यूब बिल्कुल भी नहीं चलाएँगे। दोस्तों, इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका रियाज़ का जो 1 घंटा है वो अ, दिन प्रतिदिन आप में जो इम्प्रूवमेंट है वो ज़रूर होगा। अगला बिंदु जो हमें रियाज़ करते समय ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, वो ये है कि आपको एक चीज़ कंप्लीट अगर नहीं हुई है तो उसको छोड़ना नहीं। ऐसे मान के चलिए आप कोई किसी बॉलीवुड सॉन्ग का ही अभ्यास कर रहे हैं, तो एक गाने को आपने इनकम्प्लीट किया या आपने बेसिक कर रहे हैं आप, तो गमक को आप कर रहे हैं या आप मुर्की कर रहे हैं या कोई पलटा कर रहे हैं, डिफ़िकल्ट पलटा कर रहे हैं फिंगर को फ़ास्ट करने के लिए, और वो पलटा आपका इनकम्प्लीट है और आप दूसरे पलटे को अगर करने लगेंगे, तो वो पलटा आपका इनकम्प्लीट ही रहेगा। तो दोस्तों, एक चीज़ कंप्लीट नहीं हो तब तक आपको दूसरी चीज़ को कंप्लीट या दूसरी चीज़ को शुरुआत नहीं करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो साथ में चलती हैं। दोस्तों, बांसुरी वादन में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको काफ़ी लंबा समय लग सकता है। जैसे प्रॉपर तरीके से मीट, प्रॉपर तरीके से गमक और आपकी जो तत्कारी है, टंगिंग का रियाज़ है, उनमें काफ़ी लंबा समय लगता है और ये सारे टॉपिक पर आप ध्यान केंद्रित करके प्रतिदिन अभ्यास अगर नहीं करेंगे, तो इनमें इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? तो दोस्तों, ये कुछ बातें थीं जो हमें रियाज़ करते समय ध्यान में हम रखेंगे, तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा रियाज़ का वो ज़रूर ही अच्छा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें। दोस्तों, इससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूँ, तो मेरी मेहनत सार्थक हुई है या नहीं, किसी के काम आई है या नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।